छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सी क्लास लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, और ये आरआरबी की 33वीं क्लास है। देखिए, पहला सवाल ध्यान से देखिए। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। देखिए, पहला सवाल ध्यान से देखें। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 3। देखिए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है? इसमें दे रखा है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद भी 1 में ये चीज़ है। इसमें क्या है? किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित? तो ये तो अनुच्छेद 1 तो है नहीं इसका आंसर। अब इसमें अनुच्छेद 2 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें भी सीमाओं के फेरबदल से नहीं बात आई है अनुच्छेद 2 में, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। 10वां देखिए, 10वें में क्या है? अनुच्छेद 10 में अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो अनुच्छेद 10 से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अनुच्छेद 10 से भी कोई मतलब नहीं है इस आंसर का। अब अनुच्छेद 3 देखिए, अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 में नए राज्य का गठन, ठीक है ना? राज्य की सीमाओं जब गठन होगा तो राज्य की सीमाओं में, अरे एक नए राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बनेगा तो राज्य की जो सीमा उनमें तो परिवर्तन होगा ही। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि। अनुच्छेद 3 में दे रखा है कि नए राज्य का गठन के बारे में दे रखा है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि। तो यही तो पूछा है हमारे संविधान में, इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया? तो यह है अनुच्छेद 3। विकल्प डी इसका आंसर करेक्ट है। अन्य याद रखें, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना, अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अनुच्छेद 3 में नए राज्य का गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि। ये चीज़ है, ठीक है ना? अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में,
पंजाब में, लद्दाख में, सिक्किम में। देखिए अब सिंधु दर्शन के बारे में। तो भाई सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। किसमें? लद्दाख में। आंसर इसका विकल्प सी सही है। सिंधु दर्शन उत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर इसे मनाते हैं, सिंधु नदी के तट पर। इस दिन भारत के विभिन्न राज्यों के लोग, इस दिन भारत के विभिन्न राज्यों और या विभिन्न हिस्सों से लोग आकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इस महोत्सव का आयोजन 1997 में किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है इस महोत्सव का आयोजन? 1997 से किया जा रहा है। इस दिन सिंधु नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सिंधु नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसका आयोजन जून में पूर्णिमा के दिन होता है। सिंधु दर्शन उत्सव का आयोजन कब होता है? जून में पूर्णिमासी के दिन होता है। अब तो समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? मोबाइल, लैपटॉप, पैटॉम, ब्लेंडर। अब ये क्या चीज़ है भाई? जल्दी से आंसर बताइए इसका फटाफट। कौन बताएगा? देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए जो दे रखे हैं इसमें सभी शब्दों में से ब्लेंडर, ब्लेंडर भिन्न है। कौन सा भिन्न है? ब्लेंडर भिन्न है, ये वाला डी वाला। क्योंकि अन्य सभी संचार के साधन हैं। ये संचार का साधन है, संचार का साधन। लैपटॉप भी संचार का साधन है, संचार का साधन। और मोबाइल भी संचार का साधन है। ठीक है ना। जबकि ब्लेंडर एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। तो ये अलग है अपने में। तो विकल्प है ए बी, ये नहीं है बी का। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, प्लॉन्टर, कोडर या प्रिंटर। देखिए जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो हमारा विकल्प ए इसका सही आंसर आएगा। जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है? ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। बॉल के साथ एक बड़ी छड़ी लगी होती है जिसके माध्यम से इसे घुमाया जाता है। इसका प्रयोग वीडियो गेम और सिमुलेटर परीक्षण आदि में किया जाता है। समझ में आ गया ना। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और इसका आभार हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक चैनल पर बने रहें।